ऑटो चालक साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार आज आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर रहा हूं और ये रिकॉर्डिंग बना के आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं। साथियों, हम लोगों के नाम पे यूनियन बना के और यूनियन के नाम पे हम लोगों के साथ गद्दारी और धोखाधड़ी हो रहा है। ऑटो चालक साथियों, आज से पहले जो है गाड़ी ट्रांसफर के समय परमिट होल्डर को ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में इंस्पेक्टर के सामने पेश होना पड़ता था, जो ड्राइवरों के हित में था। लेकिन कुछ दिन पहले हमारे बीच का ही एक यूनियन कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से कहा जो परमिट ट्रांसफर के समय परमिट होल्डर की पेशी की आवश्यकता नहीं है और यह गैर कानूनी तरीके से लागू किया हुआ है। तो साथियों, हम लोग जब भी किसी भी गाड़ी को फाइनेंस कराते हैं तो फाइनेंस कराने से पहले कोई भी फाइनेंसर हो वो इस तरीके के 41 पन्नों के फाइल जो होता है, इस 41 पन्नों के फाइल में परमिट सिलेंडर से लेकर परमिट ट्रांसफर की सारी प्रक्रियाएं जो है पूरी हो जाती है और इस फाइल पे सारे पन्नों पे साइन करवा लिया जाता है, अंगूठा निशान सहित। इसके बाद ही हमें लोन दिया जाता है और लोन लेने के बाद जब उसका एचपी चढ़ जाता है तो हम उस गाड़ी को दोबारा किसी पे ना तो फाइनेंस करा सकते हैं, न ही ट्रांसफर करा सकते हैं और न ही कोई अता पता कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं। हमारी गाड़ी एक ढंग से उनके पास गिरवी रहती है। लेकिन फाइनेंसर जो है हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बहुत फाइनेंसर बहुत ही अच्छे हैं जो हम लोगों के सुख दुख में काम आते हैं, आर्थिक रूप से हमेशा तैयार रहते हैं और जब भी जरूरत होता है हम आर्थिक लोन के रूप में आर्थिक सहायता लेते हैं उनसे और समय पे देर सवेर उनको हम वो किस्त और वो लोन चुकता करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे ही बीच के लोग हमारे साथ धोखाधड़ी किया है और बिना परमिट होल्डर का ट्रांसफर करने का जो है साजिश रच रहा है। इससे आप लोगों के रोजी रोजगार पे हमेशा ही खतरा लटका रहेगा। क्योंकि कभी भी किसी गलत फाइनेंसर से पाला पड़ गया तो फाइनेंसर आपके पूछे बगैर आपसे किस्त भी ले लेगा और आपकी गाड़ी को ट्रांसफर भी करके भाग जाएगा। ऐसे सैकड़ों केस हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वरूप नगर से लॉकडाउन से पहले जनवरी फरवरी के महीने में लगभग 200-300 ऑटो को फाइनेंस कर और फाइनेंसर फरार हो गया, जो कि बिचौलिया फाइनेंसर था। कुछ ऑटो चालक आए थे, उसका अभी भी रोहिणी कोर्ट में केस चल रहा है। लगभग 20 ड्राइवरों का केस चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले खजूरी से फाइनेंसर भाग गया और वो बेचारा पूरा किस्त चुकता करने के बाद उसको फाइल नहीं दिया गया। अब वो फाइनेंसर भाग गया और जिसका एचपी चढ़ा हुआ है वो कहता है हमारा 3 लाख रुपए है इस पे। अब उस हालत में तो अभी आपका फाइल ही गिरवी रख के भागा जा रहा है। लेकिन यदि ये बिना परमिट होल्डर पेशी का ट्रांसफर की प्रक्रिया हो गई तो कब आपकी गाड़ी बेच के भाग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका रोजी रोटी खतरे में है, समझ लीजिए। तो अब आप लोगों को जागने की घड़ी है। इसीलिए कहता हूं अब रैन कहां, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। तो आप लोग ये ध्यान से सुनिए और इसके खिलाफ जितना भी हो सके आवाज उठाइए और हमें इसके लिए कोर्ट भी जाना पड़ेगा। हम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग साथ आइए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए। जो बिना परमिट होल्डर पेशी के गाड़ी का ट्रांसफर, वो भी ऑटो टैक्सी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जब अभी एचपी चढ़ा होता है तो हम उस फाइल को कहीं ना तो हम उस गाड़ी को बेच सकते हैं, ना ट्रांसफर करा सकते हैं, ना एड्रेस चेंज करा, कुछ भी नहीं करा सकते हैं। तो मेरे पास है क्या? मेरी गाड़ी तो गिरवी रखी हुई है। इस गाड़ी पे इसलिए परमिट होल्डर पेशी जरूरी है जो इस गाड़ी पे शोरूम प्राइस 1,80,000 है, लेकिन मार्केट वैल्यू 4 लाख 4.5 लाख और 5 लाख है।
तो ऑटो चालक साथियों, अब आप लोगों को जागने की घड़ी है, सोचने की घड़ी है, चिंतन करने की घड़ी है। जो हम लोगों के बीच से ही हम लोगों के साथ गद्दारी करने वाले को समझने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। इस मुद्दे पे हमने परिवहन मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लेटर लिख चुका हूं और वो लेटर की कॉपी मेरे पास मौजूद भी है। लेकिन उस पर अब क्या कार्रवाई होती है वो भी देखने वाली बात है। लेकिन इससे पहले अगर आप भी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दें और साथ आए, और हम लोग इसमें एक मुहिम चलाना चाहते हैं, तो रोजगार बचाओ, हमारे साथ आओ, ठीक है। और हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, हाईकोर्ट भी हम लोग जाएंगे, ठीक है। और ऑटो चालकों का हाल इस समय ऐसा है, सब कर्जे के नीचे हैं, सबकी गाड़ी की किस्त टूटी हुई है, और वही गाने के जैसे है जो पिंजरे की पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से खामोश रहे और भीतर भीतर रोए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, तो आप लोगों का हालत मैं एक ऑटो चालक होने के नाते मैं भी समझता हूं, और आप तो भली भांति जानते हैं। तो इस मुहिम में जुड़िए और इसके खिलाफ जितना भी हो सके आवाज उठाइए, साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका साथी जितेंद्र कुमार, जागरूक टैक्सी ड्राइवर मंच। धन्यवाद।